क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ करके भी अंदर से खाली हैं? क्या कभी लगा है कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन शायद आप उसे खो बैठे? अगर हां, तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक यात्रा है। एक ऐसी आकर्षणपूर्ण यात्रा जो आपको आपके भीतर लेकर जाएगी और जहां अंत में आपको आपका सत्य मिलेगा। आज आप सुनेंगे गीता सार की वह कथा जो श्री कृष्ण के ज्ञान से निकलकर आपके दिल में समा जाएगी। और यह कोई एक लाइन का उपदेश नहीं है, यह पूरी 10 भागों की एक यात्रा है, जहां हर भाग में एक नया सवाल उठेगा और उसका उत्तर आपकी आत्मा को रूपांतरित कर देगा। क्योंकि यह कथा नहीं, जीवन का उत्तर है। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं तो समझ लीजिए श्री कृष्ण ने खुद आपको चुना है। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि आपके भीतर से निकली यह पुकार सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि यह श्री कृष्ण का ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंचे, तो अभी वृंदावन कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सब्सक्राइबर एक नई आत्मा तक इस कथा को पहुंचाता है। शायद किसी का जीवन आज आपसे बदल जाए। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपका जीवन मंगलमय हो और आपकी आत्मा सदा प्रकाश में डूबी रहे। पहला भाग। पहली बार श्री कृष्ण से मुलाकात धीमी आवाज में किसी ने कहा, क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा होता? कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे दुनिया आपके आसपास चल रही हो, लेकिन आपका अपना जीवन कहीं पीछे छूट गया हो? अगर हां, तो यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह आप जैसे लाखों लोगों की कहानी है। और शायद इस कहानी के अंत में आपको भी श्री कृष्ण से मुलाकात हो जाए। यह कहानी शुरू होती है आरव से, एक शांत लेकिन उलझे हुए शहर में रहने वाला एक आम सा लड़का, जिसकी जिंदगी अब बहुत ज्यादा भारी लगने लगी थी। आरव ऑफिस से लौटा था, आंखों में थकान थी, मन में बोझ। सारा दिन काम किया, लेकिन शाम होते होते फिर वही सवाल मन में घूमने लगा, क्या मैं वाकई किसी काम का हूं? उसकी मां रसोई में थी और फोन पर बात कर रही थी। शायद फिर से पड़ोसी के बेटे की तारीफें हो रही थी। आरव धीमे से छत की ओर चला गया। छत पर हवा चल रही थी, लेकिन आरव के मन में आंधियां थीं। उसने अपने फोन को साइलेंट पर डाल दिया और आसमान की ओर देखने लगा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक अनकहा दर्द। आरव ने हल्की आवाज में खुद से कहा, काश कोई होता जो समझता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अचानक हवा का रुख बदल गया, सन्नाटा बढ़ने लगा, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है। धीरे धीरे एक तेज प्रकाश फैलने लगा और फिर उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। धूल से भरा मैदान, दूर तलवारों की आवाज, रथों की गूंज, और उसके सामने खड़ा था एक रथ। आरव चौंक कर पीछे हटा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद से कहा, यह क्या है, मैं कहां आ गया? उसी पल पीछे से एक शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज आई, तू अर्जुन है और मैं हूं कृष्ण। आरव ने चौंक कर पीछे देखा। वहां खड़ा था एक दिव्य पुरुष, नीली त्वचा, सिर पर मोर पंख का मुकुट, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक असीम शांति। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, नहीं, यह सपना है, यह सच नहीं हो सकता। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हर सपना एक संभावना है और हर संभावना एक दिशा। आरव हकलाते हुए बोला, पर आप यहां क्यों हैं?
कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि तूने बुलाया मुझे, तूने जवाब मांगा और मैं आया। आरव धीरे धीरे उनके करीब गया। अब उसका डर जिज्ञासा में बदलने लगा था। उसने पूछा, क्या आप सच में श्री कृष्ण हैं? कृष्ण बोले, सवाल तेरे मन में है, उत्तर भी वही मिलेगा। मैं बस आईना हूं। आरव की आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। हर तरफ बस दर्द, असफलता और अकेलापन है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या करूं। कृष्ण ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, तो आज से सुन और समझ, क्योंकि जो मैं कहूंगा वह सिर्फ तेरे लिए नहीं, उन सभी के लिए है जो अपने भीतर युद्ध लड़ रहे हैं। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और फिर पहले श्लोक के साथ बोले, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और बोले, जो तू है वो न पैदा होता है न मरता है, वो न कभी शुरू हुआ था और न कभी खत्म होगा। शरीर टूट सकता है, लेकिन तू आत्मा है, अविनाशी, अजर, अमर। आरव के चेहरे पर अब हल्का सा सन्नाटा छा गया था, जैसे किसी ने उसके अंदर के तूफान को पहली बार शांति से छुआ हो। उसने अपनी हथेलियां सामने देखी और धीमे स्वर में कहा, तो जो अब तक टूटा वो मैं नहीं था, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। कृष्ण ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और आत्मा को कोई तोड़ नहीं सकता। जो तूने खोया वह सिर्फ बाहर था, पर जो तेरे अंदर है वह अब तक तेरा है और हमेशा रहेगा। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर मैं आत्मा हूं तो फिर मैं क्यों इतना डरता हूं? क्यों हर बार असफलता मुझे तोड़ देती है? कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा और बोले, क्योंकि तूने खुद को पहचानना छोड़ दिया है। इस युद्ध में सबसे पहले तुझे अपने भीतर के भ्रम को मारना है कि तू कमजोर है या तू अकेला है। कुछ पल के लिए हवा शांत हो गई। आरव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। सामने पूरा कुरुक्षेत्र था, जहां हजारों रथ, तलवारें और योद्धा अपनी अपनी जगह खड़े थे। वह धीरे धीरे बोला, यह सब, यह युद्ध, क्या यह असली है? कृष्ण बोले, यह युद्ध प्रतीक है तेरे भीतर चल रहे अच्छे और बुरे विचारों का। हर दिन, हर सुबह तेरे मन में अर्जुन खड़ा होता है और सामने खड़ा होता है तेरा डर, तेरी निराशा, तेरा मोह, तेरा अहंकार और तेरा भ्रम। आरव एक गहरी सांस लेता है। वह अब सब समझने लगा था। आरव ने पूछा, तो मैं क्या करूं? भाग जाऊं या इस युद्ध में उतर जाऊं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो पहला निर्णय है जो अर्जुन ने भी लिया था। भागना आसान है, पर जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। फिर कृष्ण ने एक और श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कृष्ण बोले, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर तू सिर्फ परिणाम के डर से कर्म छोड़ेगा तो तुझे कभी आत्म शांति नहीं मिलेगी। आरव ने रूंधे गले से पूछा, पर जब बार बार हार मिलती है, जब अपने भी सवाल करने लगते हैं, तो हिम्मत कैसे बचती है? कृष्ण का चेहरा गंभीर हुआ। उन्होंने कहा, जो अपनों की उम्मीद पर जीता है वो उनके सवालों से मर भी जाता है। इसलिए तू अपने भीतर के दीपक से चल, बाहर की हवा से नहीं। एक गहरी चुप्पी छा गई। आरव नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, अगर आपने मेरा रास्ता दिखा दिया तो क्या अब सब आसान हो जाएगा? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब कुछ भी आसान नहीं होगा, पर अब तू तैयार होगा। उन्होंने आगे कहा, अभी यह शुरुआत है। तुझे खुद से लड़ना है, खुद को जीतना है, और जब तू खुद को जान लेगा तब तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। कृष्ण ने अपने हाथ में रथ की लगाम पकड़ी और बोले,
चल अर्जुन, अब तुझे तेरे ही भीतर के कुरुक्षेत्र में ले चलता हूं। रथ धीरे धीरे चलने लगा। आरव उसमें चढ़ गया, लेकिन अब वह सिर्फ आरव नहीं था, अब वह एक खोज पर निकला अर्जुन था। पीछे धूल उड़ रही थी, सामने प्रकाश फैल रहा था और अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, मैं टूट नहीं गया हूं, मैं अब जागा हूं। दूसरा भाग, मैं कौन हूं आत्मा का रहस्य और पहचान की तलाश। रथ आगे बढ़ रहा था। हवा हल्की लेकिन स्थिर थी। चारों तरफ फैला हुआ धूल का मैदान अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि आरव अब चुप नहीं था। वह सुन रहा था, समझ रहा था और खुद से पहली बार सवाल कर रहा था। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। फिर आरव ने धीमे से पूछा, कृष्ण, क्या मैं सच में अर्जुन हूं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन तो प्रतीक है, तेरे जैसे हर उस व्यक्ति का प्रतीक जो अपने जीवन के युद्ध में खड़ा है, पर यह नहीं जानता कि वह कौन है। आरव ने आगे पूछा, तो मैं कौन हूं? कृष्ण ने रथ रोक दिया। फिर बहुत ही धीमे स्वर में बोले, सही सवाल किया तूने। जवाब देने से पहले मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। कृष्ण ने आकाश की ओर हाथ उठाया और सामने एक दृश्य बन गया, जैसे कोई दर्पण हो जिसमें आरव खुद को देख पा रहा था, बचपन में खेलता हुआ, कॉलेज में दोस्तों के बीच हंसता हुआ। फिर धीरे धीरे वही लड़का नौकरी खोता है, प्यार में टूटता है, फिर अकेलापन उसे अंदर से खाने लगता है। आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह सब मैं ही था और यह सब मैं ही हूं, फिर भी मैं खुद को नहीं समझ पाया। कृष्ण ने गहराई से कहा, क्योंकि तूने खुद को अपने नाम, रिश्तों और हालातों में बांध लिया। जब नाम बदल जाए तो क्या तू बदल जाएगा? जब लोग तुझे छोड़ दें तो क्या तू भी खुद को छोड़ देगा? आरव ने हल्के स्वर में पूछा, तो अगर मैं यह सब नहीं हूं तो फिर जो मैं सच में हूं वो क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, तू आत्मा है, न जन्म लेती है न मरती है। तू वह चेतना है जो सब देखती है, महसूस करती है, पर उससे बंधती नहीं। फिर उन्होंने एक और श्लोक सुनाया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण बोले, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आरव चुप हो गया। उसके सामने अब खुद का नया परिचय खुल रहा था। वह सोच में डूब गया। मैं सिर्फ आरव नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सब अनुभवों से गुजरा है, पर उनसे अलग भी हूं। उसने धीरे से कहा, तो मेरी पहचान मेरे दुखों में नहीं छुपी है, वो मेरे अंदर है, बहुत गहराई में। कृष्ण बोले, अब तू जानने लगा है, पहचान वही होती है जो समय से नहीं बदलती और आत्मा समय के बाहर है। आरव ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी सांसें अब पहले से शांत थीं। उसने कहा, कृष्ण, अगर मैं आत्मा हूं तो फिर इतना डर, इतनी चिंता, यह सब क्यों होता है मुझे? कृष्ण ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि आत्मा के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, इच्छाओं का, असुरक्षा का, मोह का और दुनिया के दिखावे का। जिस दिन तू उन आवरणों को उतार देगा, तू खुद को पहचान पाएगा। जैसे सूरज बादलों के पीछे नहीं छिपता, बस तूने देखना छोड़ दिया है। आरव की आंखों में अब हल्की चमक आ गई थी। उसने पूछा, तो क्या यही आत्मज्ञान है? कृष्ण बोले, हां, यही, और यह ज्ञान तुझे खुद से मुक्त करेगा। फिर उन्होंने कहा, पर यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो तुझे जानना है तेरे कर्मों का रहस्य, तेरे मोह की जड़ें, और तुझे यह भी जानना है
कि क्यों तू बार बार हार मान जाता है। रथ फिर से चल पड़ा, पर इस बार आरव चुप नहीं था। उसका मन अब विचारों से नहीं, जागरूकता से भरा था। रथ के पहिए कुरुक्षेत्र की धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आरव के भीतर अब शांति उतर रही थी। कुछ क्षणों बाद उसने फिर से पूछा, कृष्ण, आपने कहा कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन मेरे मन में फिर भी डर रहता है मौत का, खोने का, असफल होने का। अगर मैं आत्मा हूं तो यह सब क्यों? कृष्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तू अभी भी शरीर से जुड़ा हुआ है। तेरी यादें, तेरा दुख, तेरी आशाएं सब शरीर की चेतना से बंधी हैं, आत्मा से नहीं। फिर उन्होंने धीरे धीरे आगे कहा, डर केवल वहां होता है जहां तू यह मानता है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है, पर आत्मा के लिए कुछ भी समाप्त नहीं होता, वह केवल अनुभव बदलती है। आरव सोच में डूब गया। उसे याद आया जब उसके पिताजी का देहांत हुआ था, वह टूटा नहीं था सिर्फ इसलिए कि कोई चला गया, वह टूटा था इसीलिए कि उसने सोचा अब सब खत्म हो गया है। कृष्ण ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। वे बोले, जब तू किसी को खोता है तो असल में तू उसकी देह को खोता है, ना कि उसकी आत्मा को। जो तुझसे प्रेम करता था वो अब भी कहीं है, बस तू उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा। आरव की आंखें फिर भीगी, पर इस बार उन आंसुओं में समझ थी, एक हल्कापन था। कृष्ण ने रथ को एक विशाल वृक्ष के पास रोक दिया। वहां एक तालाब था, शांत, नीला, गहरा। आरव ने उसमें झांका और देखा जैसे उसमें उसका असली चेहरा छिपा हो। कृष्ण ने कहा, तू देख और खुद को पहचान। आरव ने आंखें बंद की। उसके मन में सारे चेहरे, सारे रिश्ते, सारे असफल सपने एक एक करके तैरने लगे। फिर धीरे धीरे सब गायब हो गया और एक आवाज रह गई, मैं हूं, बस इतना ही। आरव ने आंखें खोली और कहा, कृष्ण, यह अनुभव शब्दों से परे था। मैंने पहली बार खुद को सिर्फ एक नाम या चेहरा नहीं, बल्कि एक प्रकाश के रूप में महसूस किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी पर है। अब तू बाहर के शब्दों से नहीं, भीतर की शांति से बोलेगा। आरव ने पूछा, तो क्या अब जीवन सरल हो जाएगा? कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। ज्ञान आने से जीवन सरल नहीं होता, पर अब तू उसे समझ पाएगा, तू उससे भागेगा नहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हर आत्मा को दो युद्ध लड़ने होते हैं, एक बाहर की दुनिया से और एक अपने भीतर के भ्रम से। तू अभी सिर्फ दूसरे युद्ध में प्रवेश कर रहा है। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। कृष्ण ने सिर हिलाकर कहा, तो चल अगले युद्ध की ओर, जहां तुझे अपने कर्मों का रहस्य समझना है। रथ फिर से चल पड़ा, पर अब हवा में हलचल कम थी और आरव के मन में कुछ स्थिर हो गया था। एक पहचान जो अब तक धुंधली थी, अब साफ हो रही थी। तीसरा भाग, मुझे क्या करना चाहिए। कर्म बनाम उलझन का युद्ध रथ एक ऊंचाई पर पहुंच चुका था। नीचे पूरा कुरुक्षेत्र फैला था। हजारों रथ, घोड़े, योद्धा, धनुष बाण पर वह सब अब प्रतीक बन चुके थे, अंदर चल रहे युद्धों के। आरव उस दृश्य को देख रहा था, पर उसकी आंखें बाहर नहीं, भीतर डूबी थीं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने पूछा, कृष्ण, अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर ही पूरा जीवन है। आरव ने फिर पूछा, मैं कभी कुछ शुरू करता हूं तो डर लगता है कि असफल हो जाऊंगा। कभी लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कभी सोचता हूं कि अगर मैं कुछ गलत कर बैठा तो क्या होगा। कृष्ण ने रथ रोक दिया। वो नीचे उतरे और एक पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, देख इस मिट्टी को,
इसमें बीज बोओगे तो फल मिलेगा, पर तू यह सोचकर बीज न बोए कि फल क्या होगा, तो खेत कभी हरा नहीं होगा। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तू फल की चिंता करता है तब डर पैदा होता है, और डर से किया गया कर्म कभी पूर्ण नहीं होता। आरव ने धीरे से कहा, तो क्या मैं सिर्फ करता जाऊं, बिना कुछ चाहे, बिना सोचे? कृष्ण बोले, नहीं। कर्म का मतलब है पूर्ण निष्ठा से, पूरा मन लगाकर सही दिशा में किया गया प्रयास। फल की आशा मत छोड़, पर उस पर तेरा मोह न हो। आरव के मन में जैसे गांठें खुलने लगी। उसने पूछा, तो फिर मोह क्या है? कभी कभी लगता है जैसे मैं अपनों के लिए कर रहा हूं, लेकिन अंत में वही मुझे तोड़ देते हैं। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, जब तू कर्म किसी रिश्ते की अपेक्षा में करता है तो वह कर्म नहीं, सौदा होता है और सौदे टूटते हैं। लेकिन जो कर्म आत्मा की आवाज से निकलता है वह कभी नहीं टूटता। आरव चुप हो गया। वो सोचने लगा, कितनी बार उसने सिर्फ अप्रूवल के लिए कुछ किया था, और जब तारीफ नहीं मिली तो सब व्यर्थ लगने लगा। कृष्ण बोले, तू खुद को बाहर से वैलिडेट करना बंद कर। तू जो भी करे वह भीतर से करना सीख। आरव ने कहा, कभी कभी लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मन ही नहीं करता कुछ करने का। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तू करने को बोझ समझ रहा है। जब कर्म को प्रेम में बदल देगा तो वह साधना बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा, तेरा जीवन तेरे कर्मों से रंगेगा, ना कि तेरे ख्वाबों से। आरव ने गहरी सांस ली। अब उसे अपने ही अंदर से आवाज आने लगी थी, जो भी करूं पूरी निष्ठा से करूं। कृष्ण बोले, अब तुझे चलना है उस दिशा में जहां तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने धर्म के लिए कर्म करेगा। आरव ने चौंक कर पूछा, धर्म? आपका मतलब पूजा पाठ से है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, धर्म का मतलब है तेरे भीतर जो सही है उसे निभाना, तेरा सच्चा स्वभाव, तेरी भूमिका, जिसे निभाने के लिए तू धरती पर आया है। आरव की आंखों में चमक थी। वह अब समझ गया था उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। कृष्ण ने धीरे से कहा, कर्म कर, पर मोह से मुक्त होकर तब तू वही करेगा जो तुझे बनना है। रथ फिर से चलने लगा था, लेकिन अब हर कदम के साथ आरव की सोच बदल रही थी। हर शब्द, हर उत्तर जैसे उसके अंदर की दीवारों को गिरा रहा था। कुछ देर बाद वह फिर बोला, कृष्ण, अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर भाग्य क्या है? लोग तो कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा। कृष्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, भाग्य वह है जो तू बनाता है, कर्म वह है जिससे तू बनता है। जैसे बीज को रोकता है वैसा ही फल उगता है। भाग्य बीज नहीं, वह तो परिणाम है तेरे पिछले कर्मों का। आरव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो अगर मैं मेहनत करूं फिर भी असफल हो जाऊं तो क्या वह भी मेरा ही कर्म था? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हां, क्योंकि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी देर से आता है, और कभी वह आता है जो तुझे चाहिए, ना कि वह जो तू चाहता है। पर याद रख, हर कर्म का फल निश्चित है। तू जिस ऊर्जा से काम करता है वह कहीं ना कहीं लौट कर आती है। आरव चुप हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब तक कर्म कर ही नहीं रहा था, या कर रहा था लेकिन सिर्फ डर और मोह से बंद कर? कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरा कर्म तब शुद्ध होता है जब तू उसे पूर्ण समर्पण से करता है, ना फल के लोभ में, ना असफलता के डर में। जिस दिन तू अपने कर्म को पूजा समझेगा, उस दिन हर काम तुझे शांत करेगा, थकाएगा नहीं। आरव की आंखों में अब नया विश्वास था। उसने धीरे से पूछा, कृष्ण, तो क्या कर्म ही भक्ति है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब कर्म में अहंकार ना हो और उसे ईश्वर को समर्पित किया जाए
तो वही कर्म भक्ति बन जाता है। फिर उन्होंने एक और श्लोक सुनाया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता के बीच समान हो जाना योग कहलाता है। असफलता में सम रहने को ही योग कहते हैं। आरव अब शांत था, पर भीतर कुछ गहरा चल रहा था। वह बोला, अगर मुझे अब सब समझ में आ गया है तो फिर भी कभी कभी क्यों ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? कभी लगता है कि लड़ने की ताकत ही नहीं बची। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्योंकि तू अभी भी मन के प्रभाव में है। मन भावों से चलता है और भाव बदलते रहते हैं। इसलिए तू अपने मन से ऊपर उठ, अपने स्वधर्म से जुड़। फिर तुझे लड़ने की ताकत बाहर से नहीं, अपने भीतर से मिलेगी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो मेरे जीवन की दिशा तय करने वाला कोई और नहीं, मैं खुद हूं। कृष्ण बोले, हां, मैं मार्ग दिखा सकता हूं, पर चलना तुझे ही होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा यज्ञ है। रथ अब एक मोड़ पर मुड़ रहा था। सामने एक नया दृश्य था, जहां लोग शोर मचा रहे थे। किसी की जय जयकार हो रही थी। कहीं कोई असफल बैठा था, कहीं कोई ऊंचाइयों में उड़ रहा था। कृष्ण ने कहा, अब तू इस भीड़ को देख और खुद से पूछ, क्या तू इनमें खो जाएगा या अपने कर्म की राह खुद बनाएगा? आरव ने अपनी मुट्ठियां तीरे को टेली। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अब अपने कर्म से नहीं भागूंगा। कृष्ण ने सिर हिलाकर कहा, अब तू अर्जुन से एक कदम आगे बढ़ा है, अब तू साधक बन गया है। और फिर उन्होंने कहा, लेकिन याद रख, हर साधना की अग्नि परीक्षा होती है और अब तुझे अगली सीख उसी अग्नि से मिलेगी जहां तेरे मोह और माया का पर्दा हटेगा। कि मैं इतना टूटा क्यों था? मैं हर चीज से चिपका हुआ था, पद, पहचान, प्यार, लोग। और जब वह हाथ से गए तो मैं खुद को भी खो बैठा। कृष्ण बोले, जैसे पतंग उड़ती है और डोरी से बंधी रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर में है। लेकिन माया की डोर अगर बहुत कस जाए तो उड़ान रुक जाती है। तेरे जीवन का लक्ष्य है उड़ना, लेकिन सही डोर के साथ, और वह डोर है ज्ञान और भक्ति की। आरव ने कहा, कृष्ण, मैं अब देख पा रहा हूं कि जिसको मैं सच समझता था वो सिर्फ परसेप्शन था। अब पहली बार लग रहा है कि मैं उस पर से बाहर निकल रहा हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू जाग गया है। अब तू दुनिया को वैसे नहीं देखेगा जैसे बाकी लोग देखते हैं। अब तू दृष्टा बन गया है, जो माया को समझता है और उसमें फंसता नहीं। हवा में अब एक नई शांति थी, जैसे कोई गहरी उलझन सुलझ गई हो। रथ एक नदी किनारे रुका था, जहां पानी स्थिर था और उसका प्रतिबिंब स्पष्ट। आरव ने उस पानी में झांकते हुए पूछा, कृष्ण, अगर माया से मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है तो फिर दुनिया में रहकर हम कैसे डिटैच्ड रहें? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। तू इस संसार में रह, संबंध निभा, पर अपना केंद्र खो मत। तेरा मन, तेरा ध्यान सदैव तेरे भीतर टिके रहे। आरव ने गहरी सांस लेकर पूछा, पर कभी कभी दुनिया इतनी ज्यादा असली लगती है कि सब भूल जाता हूं, फिर से फंस जाता हूं लोगों की बातों में, भावनाओं की बाढ़ में। कृष्ण बोले, इसलिए तो साधना जरूरी है। जैसे रोज नहाकर शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही रोज आत्मा को स्मरण और चिंतन से शुद्ध करना होता है, वरना माया की धूल हर दिन मन पर जमती जाती है और एक दिन सब ढक जाता है। आरव ने पूछा, तो क्या माया से कोई हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, हां, अगर वह स्वयं को जान ले और सच्चे प्रेम में स्थित हो जाए, जहां न अपेक्षा हो
न तुलना, न लोभ, न मोह। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया, माम एव्य प्रपद्यन्ते मायामेतान तरन्ति ते। अर्थात जो मेरी शरण में आता है वही इस दिव्य माया को पार कर सकता है। आरव चुपचाप सुन रहा था। मन अब स्थिर होने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि हर बार जो अंदर टूटता है वह उसका मोह था, स्वभाव नहीं। उसने कहा, कृष्ण, तो क्या भावनाएं गलत हैं? क्या मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना चाहिए? कृष्ण ने कोमलता से कहा, भावनाएं गलत नहीं हैं, वह तेरा मानव होना साबित करती हैं, लेकिन भावनाओं में बह जाना तुझे तेरे केंद्र से दूर कर देता है। इसलिए भावनाओं को देख, पर उन्हें पकड़ मत। आरव अब मौन था, लेकिन उसकी चुप्पी अब बोझ नहीं थी। वो भीतर उतर रहा था, हर बात उसके दिल में उतर रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो दुनिया अब भी वही है, लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा। कृष्ण ने भी मुस्कान के साथ कहा, यही पहला मोक्ष है। बिना भागे, बिना छोड़े, सिर्फ जानकर तू अब उससे ऊपर उठ गया है। रथ फिर से चल पड़ा था, लेकिन अब दृश्य बदलने लगे थे। सामने महल, बाजार, लोग, हंसी, क्रोध, मोह, जलन, सभी एक दूसरे से टकराते भावनाओं के सागर में बह रहे थे। आरव ने पूछा, क्या मैं अब इन सब में रहकर भी शांति से जी सकता हूं? कृष्ण बोले, हां, क्योंकि तू अब देखना सीख गया है, पर बांधना नहीं। अब तू जान गया है कि हर चीज जो तुझसे बाहर है वो बदलने वाली है। अब तू वहीं रहेगा जो भीतर है, अचल, अडोल आत्मा। पांचवां भाग, लोग क्या कहेंगे, दूसरों की सोच से मुक्ति की ओर। रथ अब एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दूर दूर तक लोग खड़े थे। हर कोई किसी न किसी को देख रहा था। कोई किसी को तौल रहा था तो कोई किसी पर हंस रहा था। कहीं तालियां बज रही थीं तो कहीं फुसफुसाहटें चल रही थीं। आरव ने रथ से उतरकर वो भीड़ देखी और एकदम सहम गया। उसने कृष्ण से कहा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब मेरी तरफ देख रहे हैं, जैसे सब मेरा मूल्यांकन कर रहे हों। कृष्ण ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्यों? क्या तू उन्हें जानता है? क्या उन्होंने तुझे जीवन दिया? क्या वे तेरे दुख, तेरी यात्रा, तेरे संघर्ष को जानते हैं? आरव चुप हो गया। कृष्ण ने उसे पास बुलाया और कहा, यह संसार एक रंगमंच है जहां सब दर्शक भी हैं और अभिनेता भी। हर कोई अपने अपने चश्मे से तुझे देखेगा और तेरे जीवन का मूल्यांकन करेगा। लेकिन याद रख, तेरे जीवन की दिशा उनका निर्णय नहीं, तेरी आत्मा तय करती है। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी मैं कोई काम करने से पहले ही डर जाता हूं कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो? अगर हंसी उड़ गई तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तू खुद को पहचान नहीं पाता तब तू दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढता है, और यह सबसे बड़ा भ्रम है। लोग वही कहेंगे जो उनके अनुभव, उनकी सीमाओं और उनकी सोच से निकलेगा, ना कि तेरी सच्चाई से। फिर कृष्ण ने उसे एक दृश्य दिखाया। एक नौजवान चित्रकार था जिसने पहली बार एक चित्र बनाया। वह डरते हुए बाजार में गया और अपने चित्र के नीचे लिखा, अगर इसमें कोई गलती हो तो निशान लगाएं। शाम तक पूरा चित्र निशानों से भर चुका था। वह दुखी होकर गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, अब वही चित्र फिर ले जा, पर इस बार लिख, अगर यह चित्र ठीक लगे तो सही निशान लगाएं। शाम तक वही चित्र प्रशंसा से भर गया। कृष्ण ने आरव की ओर देखा और बोले, देखा तूने, लोगों की सोच स्थायी नहीं होती। वह तुझे तेरे दृष्टिकोण से नहीं, अपने अनुभव से देखते हैं। इसलिए तू उनसे डर मत। ना प्रशंसा से फूल, ना आलोचना से टूट। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या मैं लोगों की परवाह ही ना करूं? कृष्ण बोले, नहीं, परवाह कर, बट उस हद तक जहां तेरी आत्मा न दबे। संतुलन बना, क्योंकि समाज में जीना है, पर समाज के डर में नहीं। आरव ने थोड़ा रुककर पूछा, तो जब कोई मेरे खिलाफ कुछ कहे, झूठ बोले, तो क्या मैं चुप रहूं? कृष्ण बोले, अगर तू जानता है कि तू सत्य पर है तो चुप रहना शक्ति है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं गवाही देता है। पर अगर तू डरकर चुप है तो वह चुप्पी कमजोरी बन जाती है। आरव अब थोड़ा हल्का महसूस करने लगा था। उसने कहा,
अब समझ में आ रहा है कि मैं अब तक खुद को ही छोटा मान रहा था, दूसरों की बातों से। कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तू जान चुका है कि तू संसार से नहीं डरेगा, तू उसका साक्षी बनेगा। अब तू भीड़ में खड़ा रहेगा, पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। कृष्ण ने रथ को फिर चलाना शुरू किया। अब वे एक मैदान से निकलकर उस स्थान की ओर जा रहे थे जहां कई लोग एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर दूसरों के जीवन पर निर्णय दे रहे थे। कोई किसी के कपड़े पर हंस रहा था, कोई किसी की आवाज की नकल कर रहा था, कोई किसी की असफलता को मजाक बना रहा था। आरव ने देखा कुछ लोग वहां से चुपचाप लौट रहे थे, टूटे हुए, अकेले और शर्मिंदा। उसने धीमे स्वर में पूछा, कृष्ण, क्या यही दुनिया है जहां लोग दूसरों की हार पर ताली बजाते हैं? कृष्ण ने कहा, हां, क्योंकि जब कोई अपने भीतर असफल होता है तो वह दूसरों की असफलता देखकर खुद को तसल्ली देता है। जिसने खुद को नहीं जीता है वह हमेशा दूसरों की कमजोरी ढूंढता है ताकि उसे लगे कि वह अकेला नहीं है। आरव ने पूछा, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? कृष्ण बोले, उनसे नहीं, अपने भीतर उनके शब्दों की छाया से बच। वह क्या कहते हैं वह उनके कर्म हैं, पर तू क्या सुनता है? वह तेरे आत्मबोध का स्तर है। जिस दिन तू अपने मूल्य को जान लेगा उस दिन कोई भी तुझे कमतर नहीं आंक पाएगा, चाहे वह कितना भी ऊंचा मंच बना ले। आरव ने पूछा, तो क्या आलोचना कभी सुननी ही नहीं चाहिए? कृष्ण बोले, अगर वह आलोचना तुझे सुधार देती है तो वह वरदान है, अगर वह सिर्फ नीचा दिखाने के लिए है तो वह विष है। वरदान को पी ले, विष को त्याग दे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक संत अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और गाली देने लगा। संत शांत बैठे रहे। आदमी चिल्लाया, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं। संत बोले, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं ना लूं तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, मेरा। संत बोले, तो मैं तेरे अपशब्द भी नहीं लेता, अब वह तुझ पर ही रहेंगे। कृष्ण ने कहा, जो तू स्वीकार करेगा वही तुझ पर असर डालेगा, बाकी सब हवा है, आएगी गुजरेगी। आरव ने अब महसूस किया कि जो बातें उसे सालों से चुभ रही थीं, वह सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि उसने उन्हें सच मान लिया था। उसने कहा, अब मैं उन शब्दों से नहीं डरूंगा, जो मैं हूं वो मैं जानता हूं, अब मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू उस जगह पर है जहां तू भीड़ के बीच खुद को पहचान सकता है। अब तू बोलेगा तो तेरी आत्मा बोलेगी, डर नहीं। अब तू चलेगा तो तेरी दृष्टि साथ होगी, भीड़ नहीं। आरव ने उस भीड़ को फिर देखा और फिर अपनी आंखें बंद की। भीतर एक आवाज थी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। छठा भाग। अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं टूटन से प्रेम की ओर। रथ अब एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी मौन साधे बैठी हो। आकाश पर बादल छाए थे और हवा में एक उदासी सी थी। आरव की आंखें झुकी थीं, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन इस बार चिड़की नहीं, आत्मा की थकावट। कई उत्तर मिल चुके थे, पर भीतर एक कोना अब भी भारी था, जो ना शब्दों में था ना तर्क में। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या चल रहा है तेरे मन में आरव? आरव ने बहुत धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, इतना कुछ समझने के बाद भी अंदर से खाली हूं। ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं, ना इच्छाएं, ना हौसला, ना कोई सपना। कृष्ण ने रथ को रोक दिया। वह नीचे उतरे और धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर उन्होंने हाथ फैलाकर कहा, आ जा, बैठ मेरे पास। आरव उनके पास बैठ गया। आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। कई वर्षों का दर्द जो कभी शब्दों में नहीं आया, आज बहने लगा। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, ये जो खालीपन तू महसूस कर रहा है, यही दरअसल पहला संकेत है कि तू अब स्व की खोज में है।
जो खुद को खो देता है वही असल में मिलने के सबसे करीब होता है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, पर क्या इस टूटन से बाहर निकला जा सकता है? जब उम्मीदें मर जाती हैं तो क्या कोई उजाला बचता है? कृष्ण ने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, जब तू टूटता है तो वह हिस्सा गिरता है जो झूठा था, अहंकार, दिखावा, अपेक्षाएं, और जो बचता है वह है तू, तेरा मूल स्वरूप, तेरी आत्मा। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, तूने मिट्टी का दीपक देखा है, जब वह टूटता है तो उसके अंदर का तेल बह जाता है, पर अगर बाती बची हो तो थोड़ी सी लौ भी अंधेरे को मिटा सकती है। तू वही बाती है आरव, अब भी जल सकती है, बस खुद पर विश्वास चाहिए। आरव रोते हुए बोला, कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता, मैं बस अपने मतलब के समय याद किया जाता हूं। कृष्ण ने बहुत कोमलता से कहा, दुनिया का प्रेम शर्तों पर चलता है, तू ऐसा हो तो मैं तुझसे प्रेम करूं, लेकिन मैं तुझसे वैसा प्रेम करता हूं जैसा तू है, अधूरा, टूटा, थका हुआ, फिर भी पवित्र। मेरे लिए तू कोई पात्र नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, तू बस है और यही तेरा मूल्य है। आरव की रूह कांप गई। उसने पहली बार ऐसा प्रेम महसूस किया जो मां जैसा था, लेकिन और भी गहरा। उसने कहा, कृष्ण, क्या आप वाकई मुझसे प्रेम करते हैं? कृष्ण बोले, तू जब मां की कोख में था तब भी मैं तुझसे प्रेम करता था, जब तू गिरा तब भी साथ था, और जब तू आज टूटा है तब भी तुझे थामे हूं। आरव फूट फूट कर रोने लगा। कृष्ण ने उसे सीने से लगाया, जैसे ब्रह्मांड ने अपने एक खोए हुए हिस्से को फिर से पा लिया हो। आरव ने पहली बार खुद से नफरत करना छोड़ दिया। वह कृष्ण के सीने से लगा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन अब स्थिर हो रहा था, जैसे कोई गहरे समुद्र में उतरकर पहली बार मौन से मिला हो। कृष्ण ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जब तू टूटता है तब तू तैयार होता है पुनर्जन्म के लिए, एक नए जीवन की ओर। लोग समझते हैं कि टूटना अंत है, लेकिन टूटन के भीतर ही बीज छिपा होता है नवजीवन का, नए विश्वास का। आरव ने सिर उठाया और कहा, पर कृष्ण, इस प्रेम की गर्मी तो आज महसूस हो रही है, लेकिन कल फिर अकेलापन घेर लेगा, तो मैं कैसे टिक पाऊंगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस प्रेम की जड़ बाहर हो वो तूफान में हिल जाता है, लेकिन जो प्रेम भीतर हो वो स्थिर रहता है हर मौसम में। अब तू मुझसे बाहर मत ढूंढ, अब तू मुझे अपने भीतर महसूस कर। फिर उन्होंने आंखें बंद की और एक गहरा मौन फैल गया। आरव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उसे एक तेज प्रकाश महसूस हुआ, जैसे कोई दीपक भीतर जल उठा हो। उसे दिखने लगा बचपन की स्मृतियां, वो मासूम हंसी, मां की गोद, पिता की सख्ती, दोस्तों की बेवफाई, हर अनुभव एक धागा बन रहा था, और उन सबका सिरा कृष्ण के हाथ में था। कृष्ण बोले, जो कुछ भी तूने सहा वो व्यर्थ नहीं था। हर आघात ने तुझे आकार दिया है एक दीपक की तरह। अब तू खुद को केवल टूटी ईंटों का ढेर मत समझ। अब तू जान कि तू एक मंदिर है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। आरव की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं थे, वह शुद्ध के आंसू थे जिनसे आत्मा धुलती है। उसने कहा, कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं चाहता, ना पद, ना नाम, ना प्रशंसा। अब सिर्फ यही चाहता हूं कि आप कभी मुझे छोड़ें नहीं। कृष्ण ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, मैं तुझे छोड़ूंगा कैसे, जब तू ही मेरा अंश है। तू मुझे कभी बाहर ढूंढता रहा, जबकि मैं सदा तेरे भीतर था। आरव ने अपना सिर झुका लिया। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, किसी से लड़ना नहीं था, ना ही भागना था। उसे अब सिर्फ स्वीकार करना था कि जो टूट चुका है वह मिटा नहीं है, वह नया बन रहा है। फिर कृष्ण ने कहा, अब तू उठ, क्योंकि अब तू खाली नहीं है, अब तू प्रेम से भरा है। वो प्रेम जो तुझे जीवन से जोड़ेगा, ना कि तोड़ेगा।
आरव खड़ा हुआ। उसकी कमर सीधी थी, चेहरा शांत था और आंखों में गहराई थी। 7वां भाग, मैं दुनिया को कैसे बदलूं, नेतृत्व और निष्काम कर्म का रहस्य। रथ अब एक ऊंचाई पर पहुंच चुका था, जहां से नीचे पूरा नगर दिखाई देता था। लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। कोई दौड़ रहा था, कोई लड़ रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, पर अधिकतर थके हुए थे। आरव ने वह दृश्य देखा और एक लंबी सांस ली। फिर उसने पूछा, कृष्ण, जब सब टूटे हुए हैं तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं अकेले इस दुनिया को बदल सकता हूं? कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, हर बदलाव एक अकेले से ही शुरू होता है जो अपनी दुनिया को बदलता है। तू दीपक बन, आसपास अंधेरा खुद कम हो जाएगा। आरव ने आगे कहा, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई समझता ही नहीं। लोग मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, कहते हैं कि तू ही क्यों? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हर युग में कुछ लोग होते हैं जो भीड़ के खिलाफ चलते हैं। वही लोग इतिहास बनाते हैं, बाकी लोग सिर्फ बातें। सवाल यह नहीं है कि तू अकेला है, सवाल यह है कि तू सच्चा है या नहीं। आरव ने पूछा, अगर मैं किसी की मदद करूं तो क्या मैं उसका उद्धार कर रहा हूं? कृष्ण बोले, नहीं, तू किसी का उद्धार नहीं करता, तू सिर्फ उसकी राह में एक दीपक जलाता है। हर व्यक्ति का चलना उसका अपना कर्म है, पर वह दीपक कभी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक लड़के ने एक बूढ़ी अंधी महिला को सड़क पार करवाई। लोगों ने कहा, इससे क्या बदल गया? पर उसी महिला ने आगे जाकर एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया और वह बच्चा आगे चलकर एक महान चिकित्सक बना। जिस बदलाव की शुरुआत तू करता है उसका असर तुझसे कहीं दूर जाकर दिखता है। आरव ने फिर कहा, लेकिन कृष्ण, कभी कभी लगता है कि मेरा कोई सुनता ही नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं वह लोग समझते ही नहीं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, सत्य को समझने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए होता है। तू कहता रहे, तेरा काम बीज बोना है। कब, कहां, किस भूमि में वह बीज फूटेगा यह तू तय नहीं करता। आरव कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या मुझे बस कर्म करते रहना चाहिए बिना यह देखे कि सामने वाला बदल रहा है या नहीं? कृष्ण बोले, यही तो निष्काम कर्म है। जब तू सेवा करता है सिर्फ इसलिए कि वह तेरा धर्म है, न कि इसलिए कि सामने वाला बदले या सराहे, तू निष्काम कर्म योगी बनता है। आरव अब स्थिर था। उसने महसूस किया कि बदलाव के लिए भाषण नहीं, समर्पण चाहिए। उसने कहा, अब मैं लोगों को बदलने नहीं जाऊंगा। मैं खुद को इतना शांत, स्थिर और स्पष्ट बना दूंगा कि जो मुझे देखे वो खुद से सवाल करने लगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस वही सच्चा नेतृत्व है जो बिना बोले भी हजारों दिलों को छू ले। आरव अब एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था, जहां से पूरा नगर साफ दिखाई देता था। उसने धीरे से कहा, कृष्ण, यह सब मुझे देखकर क्यों नहीं बदलते? कभी लगता है जैसे लोग अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं और बुराई को सम्मान मिल जाता है। कृष्ण ने नीचे की ओर इशारा किया, देख वो नदी चुपचाप बहती रहती है, कभी तालियां नहीं बजती उसके लिए, फिर भी वह धरती को हरियाली देती है। जो सत्य है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तेरी अच्छाई अगर दिखाने के लिए है तो वह दिखावा है, पर अगर वह भीतर से निकली है तो उसकी गूंज वहां पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। आरव ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरे कर्मों का असर कहां पड़ा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं जान पाना यही सबसे शुद्ध सेवा है। अगर तू जानने लगेगा कि किस पर क्या असर हुआ तो तेरा अहंकार जाग जाएगा। इसलिए तू बस कर्म करता जा, जैसे सूरज रोशनी देता है बिना यह देखे कि कौन उसका उपयोग कर रहा है और कौन नहीं। आरव ने पूछा, पर क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं थक जाऊं क्योंकि कोई बदलता नहीं? कृष्ण ने कहा, तू थकेगा अगर तू दुनिया को परिणाम मानकर देखेगा, पर अगर तू उसे यज्ञ मानेगा तो हर कार्य एक पूजा बन जाएगा। और कोई भी पूजा थकाती नहीं, वह ऊर्जा देती है। तभी
नीचे मैदान में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। एक बच्चा गिर गया, बाकी बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे। आरव ने देखा तो उसके चेहरे पर एक टीसी उठी। उसने कहा, कृष्ण, क्या यह दुनिया कभी बदल पाएगी? क्या लोग कभी दया सीख पाएंगे? कृष्ण बोले, दुनिया बदलने से पहले तेरा दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। अगर तू हर चोट को देखकर दुखी होगा तो तू खुद कमजोर हो जाएगा, पर अगर तू उसे देखकर प्रेम और मार्गदर्शन बांटेगा तो तू दीपक बन जाएगा। आरव धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने रथ की ओर वापस लौटते हुए कहा, अब मुझे किसी को बदलना नहीं है। अब मुझे खुद को इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट बनाना है कि मेरी उपस्थिति ही किसी के जीवन में आशा की लौ जला दे। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, अब तू सच में नेतृत्व के मार्ग पर है और यही मार्ग निष्काम सेवा का है, जहां तुझे कुछ चाहिए नहीं सिर्फ देना है। आरव ने हाथ जोड़ लिए और पहली बार किसी ताली की, किसी मान की, किसी प्रतिफल की आसक्ति नहीं थी। उसका कर्म अब भक्ति बन चुका था। 8वां भाग। अब मुझे आपसे प्रेम हो गया है। भक्ति और दिव्य प्रेम का मिलन। रथ अब धीरे धीरे सूरज की ढलती किरणों के बीच बह रहा था। आकाश नारंगी हो चला था और हवा में एक ऐसी मिठास थी जैसे प्रकृति खुद कोई गीत गा रही हो। आरव कृष्ण के पास बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखें श्री कृष्ण के चेहरे से हट नहीं रही थीं। कभी वह मुस्कुराते हुए उन्हें देखता, कभी आंखें भर आती, कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन शब्द अटक जाते। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, कृष्ण, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। कृष्ण चुपचाप मुस्कुराए, ना कोई चौंकाव, ना कोई सवाल। बस आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह इस क्षण को बहुत पहले से जानते हो। आरव बोला, यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, न आपकी शक्तियों के लिए, न आपके ज्ञान के लिए। यह तो उस शांति के लिए है जो मैंने आपके पास महसूस की, उस स्वीकार के लिए है जो आपने मुझे टूटे हुए रूप में भी दिया। कृष्ण ने बहुत कोमल स्वर में कहा, तू अब भक्ति के मार्ग पर है आरव, जहां प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक समर्पण होता है, जहां तू कुछ चाहता नहीं बस देना चाहता है, जहां तू मांग नहीं करता बस मौन में बैठ जाता है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पर मैं तो कुछ नहीं जानता भक्ति के बारे में, न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस यह दिल है जो आपको पुकारता है। कृष्ण बोले, वही सच्ची भक्ति है जहां विधि से अधिक भाव होता है, जहां तेरे शब्द नहीं तेरा मौन बोले। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक ग्वालिन थी जो दिन भर गायों को चराती थी और बस एक बात कहती थी, हे कृष्ण, तुझे भूख तो नहीं लगी ना? न पूजा, न आरती, न पाठ, फिर भी उसकी पुकार मुझ तक सबसे पहले पहुंचती थी, क्योंकि उसका प्रेम स्वार्थ रहित था। उसमें बस अपनापन था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तो क्या मेरे पास भी वही प्रेम हो सकता है? कृष्ण बोले, तू प्रेम से बना है आरव, बस तूने खुद को भुला दिया था। अब जब तूने खुद को पा लिया है, तू मुझे भी पा चुका है। आरव ने धीरे से कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई रास्ता, ना मंजिल। अब बस आप साथ रहें, यही काफी है। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तू उस प्रेम में पहुंच गया है जो तुझे बांधता नहीं पर मुक्त करता है। अब तू प्रेम करेगा तो किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को लुटा देने के लिए। आरव ने अपना सिर झुका लिया। अब उसका मन न अशांत था, न प्रश्नों से भरा। अब वहां बस एक मौन था और उस मौन में श्री कृष्ण बस चुके थे। शाम अब रात में बदल रही थी। आसमान में चांद निकल आया था और तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई दिव्य सभा ऊपर चल रही हो। आरव अब शांत था, लेकिन उसके भीतर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। प्रेम की, समर्पण की, उस अनकहे रिश्ते की जो शब्दों से परे है। उसने धीमे से कृष्ण की ओर देखा और पूछा, कृष्ण, क्या आप सच में मेरे साथ हैं या यह सब एक कल्पना है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर तू कल्पना कर सकता है तो मैं तेरे भीतर हूं। प्रेम में जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा होता है। आरव ने हल्के स्वर में कहा, मुझे डर है कि कहीं यह प्रेम भी मेरे जीवन के बाकी रिश्तों की तरह टूट ना जाए। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोली, जो प्रेम आत्मा से हो वो कभी टूटता नहीं। जिस रिश्ते में अपेक्षा हो वो मिट सकता है, पर जहां केवल समर्पण हो वहां स्थायित्व होता है। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अब जब मैं आपको चाहता हूं तो बाकी दुनिया से दूरी सी लगने लगी है। ना वैसी बातें अच्छी लगती हैं, ना वे लोग जो पहले करीब थे। कृष्ण ने सिर हिलाकर कहा, यह प्रेम का स्वभाव है। जब तू परम से जुड़ने लगता है तो बाकी सब फीका लगने लगता है। लेकिन यह दूरी त्याग नहीं है, बल्कि तेरे भीतर नई निकटता का जन्म है मेरे साथ। आरव ने फिर पूछा, तो क्या भक्ति का मतलब है संसार से हट जाना? कृष्ण ने कहा, नहीं आरव, भक्ति का अर्थ संसार से हटना नहीं, संसार में रहते हुए भी मुझ में स्थित रहना है। तेरा प्रेम तब सच्चा है जब तू दुनिया की भागदौड़ में भी मुझे ना भूले। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मुझे एकनिष्ठ भाव से प्रेम करते हैं उनकी हर आवश्यकता की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। आरव अब नतमस्तक था। उसने कहा, अब मैं प्रार्थना भी मांग की तरह नहीं करूंगा, अब बस मौन रहकर आपके चरणों में बैठना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अब तू भक्त नहीं प्रिय हो गया है। अब मैं तेरे भीतर रहूंगा, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में। रथ के भीतर अब कोई शब्द नहीं था, बस एक संगीत जैसा मौन था जिसमें दो आत्माएं जुड़ चुकी थीं। कृष्ण ने रथ को रोका और कहा, अब तू विश्राम कर, क्योंकि कल तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होगी। तेरी भक्ति अब तुझे शक्ति में बदलेगी, जहां प्रेम सिर्फ भाव नहीं रहेगा बल्कि एक दिव्य नेतृत्व बन जाएगा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे किसी सपने की नहीं बल्कि किसी सत्य की गोद में सो जाने जैसा अनुभव हुआ। नवम भाग। अब समय आ गया है अंतिम आंतरिक युद्ध की तैयारी। रात बीत चुकी थी। आसमान का रंग अब केसरिया हो चला था। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर गिरीं तो रथ एक शांत मैदान में खड़ा था, जहां सन्नाटा था लेकिन भीतर एक गूंज थी। आरव की आंखें खुली, वो उठकर बैठा और गहरी सांस ली। लेकिन आज कुछ अलग था। मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने कृष्ण की ओर देखा, जो पहले से जागे हुए, शांत और स्थिर थे, जैसे उन्हें सब पता हो कि अब क्या होने वाला है। आरव ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? कृष्ण बोले, हां आरव, आज तुझे अपना अंतिम युद्ध लड़ना है। आरव चौंका, कौन सा युद्ध? अब तो सब शांत लग रहा है। मैंने तो भीतर भी बहुत कुछ समझ लिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युद्ध वहां होता है जहां तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। असली परीक्षा वहां होती है जहां तू खुद को जीत चुका मान लेता है। अब तुझे उस हिस्से से लड़ना है जो सबसे गहरा है, तेरा स्वयं से डरने वाला भाग। आरव थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर कहा, लेकिन मैं अब खुद से प्रेम करने लगा हूं, तो डर किसका? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, डर अभी भी बचा है, असफलता का, खोने का और सबसे बड़ा, अपने पूर्ण स्वरूप में उतर जाने का। क्योंकि जब तू जान जाता है कि तू क्या बन सकता है तो फिर जिम्मेदारी भी साथ आती है। और बहुत बार इंसान अपने डर से नहीं बल्कि अपनी क्षमता से डर जाता है। आरव की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने कहा, तो यह युद्ध मेरे अंदर ही होगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, बस मैं और मैं। कृष्ण बोले, हां, तेरा मन युद्ध भूमि बनेगा, तेरे विचार योद्धा, तेरी स्मृतियां अस्त्र और तेरा आत्मबोध तेरी ढाल। अब तू अपनी परछाइयों से भिड़ेगा जो अब तक तुझे रोके हुए थीं। आरव ने खुद से पूछा,
क्या मैं सच में तैयार हूं? कृष्ण बोले, तैयारी तब पूरी होती है जब तू सवाल पूछना बंद कर दे और उत्तर बनने को तैयार हो जाए। आज तू सवाल नहीं, उत्तर है। आरव की सांसें अब तेज थीं, लेकिन उसमें डर नहीं था, बस एक अनजाना सा आवेग था, जैसे किसी गहराई में उतरने से पहले आता है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कृष्ण से कहा, मुझे बताइए कृष्ण, अब मुझे क्या करना है? कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब तू बैठ और भीतर उतर। जो बातें तूने अब तक सुनी, जो भाव तूने अनुभव किए, अब वह तुझ में उतरे, नजर से दिल तक और दिल से आत्मा तक। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे हर आवाज गुम हो गई। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, यहां तक कि अपने दिल की धड़कन भी। अब उसके सामने अंधकार था, लेकिन उसी अंधकार में एक दरवाजा खुला। वह भीतर गया और उसके सामने एक एक करके उसकी असफलताएं, दुख, डर, शर्म, अकेलापन सब आकर खड़े हो गए। सबसे पहले आई वो रात जब उसे रिजेक्ट किया गया था। फिर वो क्षण जब पिता ने कहा था, तू किसी काम का नहीं। फिर वो दोस्त जिन्होंने पीठ पीछे मजाक उड़ाया। और फिर आई वो चुप्पी जब वो रोना चाहता था पर कोई नहीं था। आरव कांप गया। उसने चीखना चाहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक आवाज आई, क्या तू अब भी डरता है इन सब से? आरव ने धीरे से कहा, हां, ये सब आज भी मुझे दर्द देते हैं। वो आवाज फिर बोली, तो क्या तू इनसे भागेगा या आज इन्हें स्वीकार कर लेगा? आरव चुप रहा और फिर उसने उन सब की आंखों में देखा। उसने कहा, हां, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुमने मुझे तोड़ा, डराया, लेकिन अब मैं तुमसे भागूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे अध्याय हो, मेरा अंत नहीं। तभी अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। हर वो छाया जो डरावनी लग रही थी अब धूल बनकर उड़ने लगी। उसके सामने एक दर्पण आया और उस दर्पण में उसने खुद को देखा। पर यह वही चेहरा नहीं था जो वह रोज देखता था। यह चेहरा शांत था, प्रकाशमय था, और उसमें कृष्ण की छवि झलक रही थी। आरव ने आंखें खोली। कृष्ण सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अब तू वही बन गया है जिसके लिए तू जन्मा था। 10वां भाग। अब मैं समझ गया हूं, मोक्ष का भावनात्मक निष्कर्ष। रथ अब एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा था, जहां ना कोई शोर था, ना कोई भीड़, ना कोई दिशा, बस एक शांति, जैसे समय भी वहां रुक गया हो। आरव अब पहले जैसा आरव नहीं था। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी आंखों में गहराई आ गई थी और उसके स्वर में एक अजीब सी मिठास थी। उसने चुपचाप खड़े रहकर सूरज को देखा, जो धीरे धीरे अपने अंतिम प्रकाश में धरती को नहला रहा था। फिर उसने कृष्ण की ओर देखा, जो बिल्कुल पास, बिल्कुल शांत और बिल्कुल प्रेम से भरे थे। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया हूं। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या समझ गया है तू? आरव बोला कि मैं कभी अकेला नहीं था, कि जो कुछ टूटा वह मुझे बनाने आया था, कि डर सिर्फ पर्दा था और उसके पीछे मैं खुद था, कि हर बार जब मैं बिखरा, आप मेरी आत्मा के कोने में खड़े थे, चुपचाप, बिना शोर किए, बस साथ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू जान गया है कि जो कुछ भी था वह तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर था। अब तू जान गया है कि तेरी मंजिल कहीं दूर नहीं थी, तू खुद ही रास्ता था। आरव की आंखें नम थीं, पर अब उन आंसुओं में दुख नहीं, गहराई थी। उसने कहा, अब मुझे किसी उत्तर की तलाश नहीं है, क्योंकि अब मैं प्रश्न नहीं रहा, मैं स्वयं उत्तर बन चुका हूं। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, अब तू अर्जुन नहीं, अब तू योगी है। जिसने युद्ध लड़ा पर उससे चिपका नहीं, जिसने प्रेम किया पर बांधा नहीं, जिसने सीखा पर अभिमान नहीं पाला। आरव ने कहा, अब मैं सेवा करना चाहता हूं, बिना कुछ चाहे।
अब मैं देना चाहता हूं बिना थके। अब मैं प्रेम करना चाहता हूं बिना शर्त। कृष्ण ने सिर हिलाकर कहा, अब तू मुक्त है। अब तू वह दीपक बन गया है जो खुद से जलता है और औरों को रोशन करता है। चारों ओर धीमी हवा बह रही थी। प्रकृति मौन थी, लेकिन वह मौन बोल रहा था। आरव ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। वो बोला, अगर आपने मुझे ना संभाला होता तो मैं खुद को खो चुका होता। शुक्रिया कृष्ण कि आपने मुझे मुझसे मिला दिया। कृष्ण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, अब तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि अब तू मुझ में समा गया है और मैं तुझ में। अब तू कहीं भी हो, मुझे पुकारे बिना भी मैं तेरे पास रहूंगा। फिर कृष्ण ने कहा, अब चल, तेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अब शुरू हुई है। अब तू वो आरव नहीं जिसे दुनिया जानती थी, अब तू वह आत्मा है जिसे खुद ब्रह्मांड ने चुना है। आरव खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उसे कुछ छोड़ना नहीं था। अब उसके हर कदम में शांति थी, हर सांस में श्री कृष्ण का नाम और हर स्पंदन में एक ही गूंज, अब मैं समझ गया हूं। आरव अब उस ऊंचाई से उतर रहा था जहां से उसे अपना पूरा जीवन दिखाई दे रहा था, एक खुले ग्रंथ की तरह। हर पन्ना, हर मोड़ अब उसे किसी गलती की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षा की तरह दिख रहा था। कृष्ण उसके साथ नहीं चल रहे थे, पर उसका मन कह रहा था, अब वह मेरे भीतर हैं। नीचे पहुंचते ही आरव ने देखा, वही संसार, वही लोग, वही आवाजें, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वो रास्ते में एक बूढ़े भिक्षुक से मिला जो कांपते हाथों से भीख मांग रहा था। आरव मुस्कुराया, उसके पास गया और अपने ताजे फलों की टोकरी उसे दे दी। बूढ़े की आंखें भर आईं। वो बोला, तू कोई साधारण नहीं, तेरे भीतर कुछ अलग है। आरव ने कहा, नहीं बाबा, बस अब मैं जान गया हूं कि जिसके पास देने की शक्ति है वह कभी खाली नहीं होता। आगे चलते हुए उसे एक बच्चा मिला जो रास्ता भटक गया था और रो रहा था। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। बच्चा मुस्कुराया और पूछा, आप कौन हैं? आरव बोला, मैं वो हूं जो कभी खुद रास्ता भूल गया था, पर अब खुद रास्ता बन गया हूं। दिन ढलने लगा था। आरव एक पुराने मंदिर के पास बैठा था जहां पीपल के पत्ते हवा में झूम रहे थे और घंटियों की ध्वनि धीमे धीमे कानों में घुल रही थी। उसने आंखें बंद की और एक मौन प्रार्थना की, हे कृष्ण, अब आपसे कुछ मांगना नहीं है, अब बस यही चाहता हूं कि आपकी दी हुई इस अनुभूति को हर श्वास में संजो सकूं। अचानक हवा का झोंका आया और कानों में वही स्वर्ग गूंजा, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। आरव मुस्कुराया और उसकी आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी, श्रद्धा और समाधान की। वो उठा और अपनी राह पर चल पड़ा। अब उसे कोई दिशा नहीं चाहिए थी, क्योंकि जहां भी वह जाता वहीं उसका धर्म, उसका कर्म और उसका कृष्ण था। वह कथा जो एक टूटे हुए युवक से शुरू हुई थी, अब एक जागृत आत्मा की शांति में समाप्त हो रही थी। लेकिन नहीं, यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ एक गीतासार का आरंभ था, जो अब उसके हर स्पंदन में गूंजने वाला था। सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो अभी भी अपने उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो यही था गीतासार का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत उस युद्ध की जो अब आपके भीतर लड़ा जाएगा। हर मोह, हर डर, हर संशय के विरुद्ध। अब आप सिर्फ श्रोता नहीं रहे, अब आप स्वयं साधक हैं। अब आप वह दीपक हैं जो खुद को भी रोशन करेगा और दूसरों को भी। अगर इस कथा ने आपकी आत्मा को छुआ है तो आज कुछ मत मांगिए, बस कमेंट में लिखिए, जसाय के जय श्री कृष्ण। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह उस प्रेम का प्रण है जो आपने इस यात्रा में श्री कृष्ण से बांधा है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान हर घर, हर आत्मा तक पहुंचे, तो अभी वृंदावन कृष्णवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान को सिर्फ सुनना ही नहीं, बांटना भी धर्म है। आपका जीवन मंगलमय हो।
आपकी आत्मा शांत और जागृत हो और श्री कृष्ण सदा आपके हृदय में विराजमान रहे। यही सच्चा मोक्ष है और यही गीता सार का सार है।